मोर मुकुट कटकाछिनी कर मुरली उर्माल। यह मानिक मेरे मन बसो सदा बिहारी लाल। पाग बदी पटुका धरा बाल को भेष। जय जय कुंज बिहारी ज्योति चलो आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। प्राणियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती। प्राणियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की आरती बोलो आरती। प्राणियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हर धाम यही हर नाम यही हर धाम यही। जगते मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की आरती बोलो आरती। प्राणियों को पाप से है तारती। ये कार्तिक पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर हर्ष कराने वाला। ये कार्तिक पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर हर्ष कराने वाला। ये कार्तिक पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर हर्ष दिखाने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की आरती बोलो आरती। प्राणियों को पाप से है तारती। ये भगवान जगबंद खोल भाग दिखाने वाला बिगड़ी तो बनाने वाला। ये भगवान जगबंद खोल भाग दिखाने वाला बिगड़ी तो बनाने
ये मधुर बोल जगमंद खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती वाणियों को कलेना कलेना सीखली करेना ओम तदुप्राणान्ते मंत्र पुष्पांजलि हरि ओम मंत्र पुष्पांजलि शिवाय हरि ओम ओम यज्ञेन ज्ञानजन्तदेव सानिधर्माणि वधान्याशन्नः ते हनागं महिमानः सदन्ते प्रभुर्वे शाद्यासन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् हरि ओम सेवन्तिकां गुलचम्पकपाटलाज पुन्नागजातिकरवीररसाल पुष्पं विल्लप्रभा तुलसीदल मञ्जरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्तं ग्रहणार्हं परमेश्वर सुमन सुगंधित सुमन लिए भक्त खड़े तेरे द्वार पुष्पांजलि अर्पित करें भक्त बिहारी कर स्वीकार मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। अब जो भी एक एक करके आ जाए ऊपर व्यास व्यक्ति का पूजन करने के लिए, श्रीमद् भागवत महापुराण का पूजन करने के लिए एक एक करके आ जाए जो भी आना चाहे। थाली लेकर आ जाओ। किसी व्यक्ति विशेष कोई सूचना नहीं दी जा रही। आप सभी भक्त जो सम्मुख बैठे हैं सभी को आमंत्रित करते हुए आप मंच पर आ सकते हैं और व्यास जी महाराज का टीका करें, ठाकुर जी का टीका करें, भगवत पुराण का टीका करें, पूजन करें। आप अपनी स्वेच्छानुसार आ सकते हैं। नाम किसी व्यक्तिगत विशेष व्यक्ति का नहीं है, आप सभी विशेष हैं। तो ये कथा आपकी है, कराने वाले आप, करने वाले आप। तो आप सभी को फिर से मंच पर स्वागत किया जाता है आपका। आप आए, महाराज जी का टीका करें। बोलिए गोविंद भगवान, बोलिए श्री वृंदावन माँ के बिहारी लाल की। तू राधा मेरी स्वामी
मैं राधे तेरा नाम जन्म जन्म मोहे दीजियो ब्रजवृंदावन होगा। मेरा मन ही न लागे तुम्हारे बिना, ओ कैसे जियो मेरा तेरे बिना, कैसे जियो मेरा तेरे बिना। मेरा मन ही न लागे तुम्हारे बिना, मेरा मन ही न लागे तुम्हारे बिना, कैसे जियो मेरा तेरे बिना, कैसे जियो मेरा तेरे बिना। ठिकाना नहीं मेरे पापों का कोई ठिकाना नहीं, मेरे पापों का कोई ठिकाना नहीं, मेरे पापों का कोई ठिकाना नहीं। प्यारी पतितों की प्रतिमा तुम ही हो, प्यारी पतितों की प्रतिमा तुम ही हो। मेरा प्रेम जाने दूरों भयो, प्रेम
दोनों सखिया झूठन की प्यारी पति तो की पतवा तो वही तो 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 दीन दुखिया सरकार तो वही तो दीन दुखिया सरकार तो वही तो हमें राम कहाते सारे बेकार अब मैं राम कहाते सारे बेकार मेरा सही बनागे तुम्हारे बिना मेरा मन ही लगागे तुम्हारे तेरे बिना सांसों का भरोसा सांसों का भरोसा सांसों का भरोसा सांसों का भरोसा क्या सांसों का भरोसा क्या कल आवे भरोसा क्या भरोसा क्या कल बोलिए श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतुवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिनी नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यागम्यहं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं
कस्तूरी तिलकम ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठी चमत्कावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयति गोपाल चूड़ामणि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की बोलिए श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की बोलिए श्री व्यासी महाराज की बोलिए सुखदेव जी महाराज की बोलिए संत भक्त भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल बोले सकल बोले गोपाल
बोलिए गोविंद भगवान की प्रेम से कही जय जय श्री राम। आज श्री नंद नंदन बांके बिहारी सदगुरु माता पिता और संतों के आशीर्वाद से हम कथा के द्वितीय दिवस में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। आज की कथा में पधारे हुए समस्त श्रद्धालु भक्तों का मैं व्यासपीठ से स्वागतम वो महाभागा। आज द्वितीय दिवस की कथा में आपका परम स्वागत है। स्वामी सुखदेव महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, वह जीव परम सौभाग्यशाली होता है, भाग्योदय बहु जन्म समर्जितेनम सत्संगम च लभते पुरुषो यदा।
अर्थात वह जीव, वह मनुष्य परम सौभाग्यशाली होता है जिसे एक बार श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का अवसर लाभ प्राप्त होता है। भाग्योदय बहुत जन्म समर्पित, बहुत जन्मों का जब पुण्य उदय होता है, जब भगवान श्री नंद नंदन बांके बिहारी ठाकुर जी हमारे पर कृपा करते हैं, जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है, हमारे कई जन्मों का संचित किया हुआ कर्म इस जन्म में हमें प्राप्त होता है, तब हमें एक बार श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का, सत्संग में जाने का, संतों का दर्शन करने का और ठाकुर जी का दर्शन करने का अवसर लाभ प्राप्त होता है। तो हम और आप परम सौभाग्यशाली हैं कि आपके सेक्टर 17 वसुंधरा शहीद भगत सिंह पार्क के साथ में समस्त श्रद्धालु भक्तों के सहयोग से श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य और भव्य आयोजन कराया जा रहा है। इस कथा के आयोजन करता कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, इस कथा को कोई व्यक्ति विशेष नहीं करा रहे, इस कथा के आयोजन करने वाले आप सभी श्रद्धालु भक्त हैं। ये कथा आपके सभी के सहयोग से चल रही है और आप सभी लोग इस कथा में अपना यथासंभव सहयोग करें, कथा को आनंद के साथ श्रवण करें। और आपका ये आयोजन हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आप लाइव टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। आप यहाँ बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं और यहाँ दूर बैठे अपने रिश्तेदारों को, नातेदारों को, मित्रों को, अपने फ्रेंडों को कथा का लिंक शेयर कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल में टाइप करेंगे आचार्य मनोज पाठक के नाम से YouTube चैनल खुलेगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं और लाइक करें। सब्सक्राइब करने के लिए आगे भेज दीजिए। आप अपने आप को देखिए, आप मोबाइल में वीडियो बनाएंगे, रील बनाएंगे, हो सकता है महीने, 2 महीने में, 4 महीने में किन्हीं कारणों से डिलीट हो जाए। आप कथा में गए थे, इसकी केवल आपको स्मृति रह जाएगी मोबाइल में, हो सकता है वीडियो ना रहे, लेकिन आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद भी चैनल को जब भी आप ऑन करेंगे, आप सेक्टर 17 वसुंधरा शहीद भगत सिंह पार्क में जो कथा हुई थी, आप वहां पर ये वाले वस्त्र पहनकर, माथे पर सुंदर तिलक चंदन लगा के बैठे हो अपनी सखियों के साथ, आप 20 साल बाद भी अपने आप को देख सकते हैं। तो इसलिए मोबाइल में हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और कथा को अपने नात रिश्तेदारों को शेयर करें। बोलिए गोविंद भगवान की जय। और संत कहते हैं, ब्रज फूल प्राणन सो प्यारी लगे, ब्रज मंडल माही बसाए रहो, रसिकों के सुसंग में मस्त रहूं, जग जाल से नाथ बचाए रहो, नितु बाकी ये झांकी निहारा करूं, छब झाक सुनाथ छकाए रहो, अहो बाकी बिहारी यही बनती, मोर नैनों से नैना मिलाए रहो। वह जीव परम सौभाग्यशाली है जिस पर भगवत कृपा होती है। स्वामी सुखदेव महाराज कहते हैं, और शौनकादिक 88,000 ऋषियों से पौराणिक वेदता श्री सूजी महाराज उपदेश करते हैं कि भक्ति महारानी देवर्षि नारद से प्रार्थना करती है, देवर्षि वृंदावन आने के बाद मेरा तो रूप परिवर्तित हो गया, मैं तो तरुण अवस्था में आ गई, लेकिन मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य यहाँ वृंदावन में आने के बाद भी यथावत स्थिति में बने हुए। ये वृंदावन धन्य है जहाँ यत्र तत्र सर्वत्र चहुओर भक्ति महारानी नृत्य करती है। आगे कहते हैं, ये वृंदावन भगवान श्री नंद नंदन श्री बांके बिहारी की लीला स्थली है। वृंदावन क्या है? भगवान की विहार स्थली है। भगवान नंद नंदन
श्री बांके बिहारी यहाँ नाना प्रकार से अनंत लीलाएं करते हैं। श्री श्याम सुंदर कृष्ण यहाँ बहुत सी लीलाएं की हैं। वृंदा नाम तुलसी का है। वृंदावन में तुलसी इत्यादि के अनेकों वन हैं। वृंदा नाम तुलसी का है। वृंदावन अर्थात तुलसियों का एक बहुत बड़ा जंगल जिसका नाम वृंदावन है। स्वामी सुखदेव महाराज कहते हैं ब्रज 84 कोस में फैला हुआ है। 84 कोस में यत्र तत्र सर्वत्र वन उपवन, इसीलिए इसका नाम वृंदावन रखा गया। और ये कोई साधारण भूमि नहीं, ये भगवान के वक्षस्थल से इसका प्राकट्य हुआ। वृंदावन कहाँ से आया? वैकुंठ से। ये वैकुंठ की भूमि है, इसीलिए देवता भी इस भूमि का यशोगान करते हैं। इसी प्रकार गोकुल इत्यादि स्थान है। गोकुल अर्थात जिस स्थानों पर गायों के बहुत से कुल निवास करते हैं उस स्थान का नाम गोकुल है। भगवान श्री कृष्ण गौलोक धाम से यहाँ अवतार धारण करते हैं। ब्रजभूमि धन्य है जहाँ गौलोक बिहारी भगवान अपने समस्त अंशों के साथ इस ब्रजभूमि में आनंद मग्न होकर ब्रजवासियों के साथ बाल लीलाएं करते हैं। इस ब्रजभूमि का महत्व आज भी उतना ही बना हुआ है जितना भगवान के जन्म के समय था। यहाँ यमुना नित्य निवास करते हैं। साक्षात श्री राधा और कृष्ण का श्री विग्रह आज भी ब्रज वृंदावन में निवास करता है। स्वामी सुखदेव महाराज कहते हैं ब्रह्मा आदि देवता भी आनंद मग्न होकर जिसका वर्णन नहीं कर पाते उस दिव्य स्थान का नाम श्रीधाम वृंदावन है। कभी वृंदावन जाएं तो वृंदावन की भूमि को अवश्य प्रणाम करिए। वृंदावन जाने के बाद अच्छा, जब भी हम किसी तीर्थ में जाते हैं तो तीर्थ में जाने का विधान है कि जब भी आप किसी भी तीर्थ में जाएं, चाहे वृंदावन जाएं, चाहे श्री अवध अयोध्यापुरी जाएं, काशी, बनारस या अन्यत्र किसी स्थान पर जाएं, तो तीर्थ का महत्व है, तीर्थ का प्रभाव है कि ज्यादा नहीं। वैसे तो शास्त्र कहता है कि तीर्थ में जाने पर 3 रात्रि विश्राम करने का विधान है कि तीर्थ में 3 दिन तक विश्राम करना चाहिए, लेकिन भाग दौड़ भरी जिंदगी है, 3 दिन नहीं हो पाता, लेकिन 1 रात्रि विश्राम तो अवश्य करना चाहिए। तीर्थ के देवता प्रसन्न होकर आपको आशीर्वचन प्रदान करते हैं। जब भी जाए किसी भी तीर्थ में तो ज्यादा नहीं तो 1 रात्रि विश्राम करें जिससे आपको पूर्ण फल की प्राप्ति हो। आप जब भी वृंदावन जाते हैं तो वृंदावन जाने के बाद में कैसा महसूस होता है? आनंद की अनुभूति होती है नहीं होती? भगवान के दर्शन हो या ना हो, मन भाव हृदय में कुछ परिवर्तन होता है। जब आप ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए जाते हैं तो क्या कुछ आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा हो गया है जिससे आनंद का भाव जागृत हुआ है? आप भगवान के सामने गए, भगवान की नित्य विहार लीलाओं का दर्शन किया, ठाकुर जी का दर्शन आपने किया, तो ठाकुर जी से हम नाना प्रकार की शिकायतें और कुछ न कुछ मांगते रहते। जब भी बिहारी जी का या किसी भी देवता का दर्शन करने जाए मंदिर में तो हमारी आदत है भगवान से कुछ न कुछ मांगने की, और भगवान दाता है सारे संसार को कुछ न कुछ देते हैं। लेकिन भगवान का दर्शन करने के बाद आपके साथ क्या क्या घटनाएं होती हैं? कभी ऐसा महसूस हुआ कि ठाकुर जी के दर्शन से पहले कुछ और भाव था और भगवान का दर्शन करने के बाद अंतःकरण अर्थात हमारे हृदय में कुछ भाव जागृत हुए? कभी ऐसा होता है कि आपका भाव परिवर्तित हुआ हो, ऐसा लगे कि अब तो यही रह जाऊं, वृंदावन को छोड़ कर न जाऊं, या
वृंदावन से आने के बाद में वहां बार बार जाने को मन करे, मन व्यथित हो, मन अधीर होने लगे, भगवान के प्रति प्रेम का भाव जागृत हो जाए, तो आप ये विचार करिए, ये समझिए कि भगवान आपके ऊपर परम कृपालु है, भगवान की आप पर कृपा हो गई और ईश्वर चाहता है कि भक्त और भगवान एक हो जाए। भक्ति भक्त भगवंतम गुरु चतुर नाम वक्ति। ये ब्रज वृंदावन, नंदगांव, गोकुल, बरसाना, ये कोई साधारण भूमि नहीं है। श्री राधा रानी और श्री कृष्ण के विषय में नाना प्रकार की, अच्छा ब्रज वृंदावन में राधे राधे का ही गुणगान होता है। जब भी आप जाएंगे तो जय श्री कृष्ण बोलने वाले बहुत कम मिलेंगे। क्या बोलने वाले मिलेंगे? राधे राधे। रिक्शे वाला भी जब साइड मांगता है ना तो राधे राधे बोलता है। घर में माता पिता में कई बार झगड़ा हो जाता है, तो हमारे बड़े वृंदावन में पति पत्नी में जब झगड़ा होता है तो झगड़े में भी राधे राधे बोली जाती है, गाली गलौज नहीं होती। तो सूजी महाराज कहती और स्वामी सुखदेव महाराज ने भी कहा कि राधा रानी का इतना प्रभाव है, ये राधा रानी कौन है? राधा का इतना बड़ा नाम। तो स्वामी सुखदेव महाराज राधा रानी के शिष्य है। स्वामी सुखदेव महाराज कौन है? ये राधा रानी के शिष्य है, ये लीलाधारी सुख है। ये सुखदेव महाराज कोई साधारण नहीं है। कौन है? ये श्री राधा और कृष्ण के गोलोक धाम में निवास करते हैं। भगवान की नित्य विहार लीला का एक प्रमुख अंग है ये सुख पक्षी तोता। सुखदेव महाराज श्री राधा रानी के महलों में नित्य विहार करते हैं। इनका कार्य क्या है? स्वामी सुखदेव महाराज कहते हैं कि ये सुख पक्षी श्री राधा और कृष्ण की प्रेममयी आनंदमयी वार्ता को एक दूसरे से पहुंचाने का कार्य करते हैं। अर्थात श्री राधा रानी अपनी भावनाओं को लिखकर एक कागज पर इस सुख पक्षी को देती है और ये पक्षी श्री कृष्ण को वो पत्र अर्पण करता है कि श्री राधा रानी ने आपके लिए लिखवा भेजा है। तो ये पत्र का वाहक है, आदान प्रदान करने वाला। श्री लीला धारी सुख राधा और कृष्ण की समस्त प्रेम का अनंत साक्षी है। संत कहते हैं राधे 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 कृष्णम कृष्णे 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 राधा। अर्थात राधा और कृष्ण, कृष्ण और राधा ये अलग नहीं है। राधा कौन है? भगवान श्री कृष्ण की आराधनी शक्ति है। कौन है राधा? श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति। श्री राधा रानी का विग्रह कैसे प्रकट हुआ? भक्तमाल में भी कथा आती है, संत भी कहते हैं जिस समय समुद्र मंथन हुआ, ये कथा आगे श्रवण कराएंगे। जिस समय समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से अमृत का कलश निकला, अमृत कलश। देवता और असुरों में कलश को पीने का झगड़ा होने लगा, तो भगवान नारायण उस झगड़े को समाप्त करने के लिए मोहिनी अवतार धारण करते। कौन सा अवतार? मोहिनी अवतार। भगवान का बड़ा आनंदमय अवतार है मोहिनी अवतार। भगवान ने इतना सुंदर रूप सौंदर्य धारण किया कि समस्त देवता ब्रह्मा और रुद्र भी मोहिनी भगवान को देखकर मोहित हो जाते। समस्त देवता, जिस किसी ने भी मोहिनी भगवान का दर्शन किया, मोहिनी स्वरूप का दर्शन किया, तो सबका मन, हे विधाता इतनी सुंदर पत्नी के साथ मेरा विवाह होता। सभी ने मोहिनी को पत्नी के रूप में प्राप्त करने की मन में विचार और धारणा रखी। भगवान मोहिनी का रूप इतना सुंदर है कि भगवान महादेव जिन्होंने काम पर विजय प्राप्त कर रखी है, वो भी कामातुर हो गए मोहिनी को देखकर। स्वामी
सूजी महाराज कहते हैं संसार में केवल एक देव ऐसे हैं जिन्होंने मोहिनी को देखने के बाद उनके मन में वात्सल्य का भाव जाकर केवल एक देवता ऐसे हो जिन्होंने मोहिनी को देखने के बाद ये विचार नहीं किया कि इतनी सुंदर पत्नी मुझे प्राप्त हो। उनके मन में क्या भाव बना? वात्सल्य का भाव। हे विधाता, इतनी सुंदर और आनंदमयी कन्या अगर मुझे पुत्री के रूप में प्राप्त होती तो मेरा बड़ा भाग्य होता। और वो देवता कौन से थे? भगवान सूर्य नारायण। भगवान सूर्य नारायण ने मन में विचार किया मोहिनी भगवान को देखकर कि मेरा बड़ा भाग्य होगा अगर इतनी सुंदर कन्या का मैं पिता बनूं। ये भाव जब भगवान मोहिनी के सामने आत्मसार हुआ तो भगवान ने कहा तथास्तु। द्वापर के अंत में मैं कृष्ण के रूप में अवतार लूंगा और मेरी आह्लादनी शक्ति श्री राधा के रूप में तुम्हारे यहाँ कन्या के रूप में जन्म धारण करेगी और तुम्हारा नाम बृहस्पति के राजा होंगे तुम और तुम्हारा नाम होगा वृषभानु जी महाराज। तो वृषभानु जी महाराज किसका अवतार है? साक्षात भगवान सूर्य नारायण का अवतार है। और उनकी पुत्री के रूप में भगवान श्री नंद नंदन वाकी बिहारी की आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी पुत्री के रूप में जन्म धारण करती है। गायन संहिता इत्यादि में हमारे ब्रज की कथाओं में तो राधा और कृष्ण का विवाह भी हुआ है और उसके साक्षी है श्री ब्रह्मा जी महाराज। भांडीर वन में भगवान कृष्ण और राधा रानी का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ है। अनन्य लीलाएं की हैं श्री श्याम सुंदर नंदगांव में और राधा रानी बरसा ने। कवि सुखदेव जी महाराज इन्हीं राधा और कृष्ण की लीलाधारी सुख है। तो संत कहते हैं ये ब्रजभूमि धन्य है जहां पर श्री नंद नंदन श्री राधा वल्लभ अपनी नित्य विहार लीला करते हैं। आज भक्ति महारानी देवर्षि नारद से प्रार्थना करती है, हे देवर्षि, कथम परीक्षितां राजा स्थापितो ह्यशुचिं कलह प्रवर्तेतु कानिशो सर्वसारः कुत्रं गतो महानः। अर्थात भक्ति महारानी पूछती है, हे देवर्षि, राजा परीक्षित ने इस कलयुग को अपने राज्य में रहने को स्थान क्यों दिया? जैसे ही पापी कलयुग आया समस्त वस्तुओं का सार न जाने कहां चला गया। आगे कहते हैं, हे महामुनि, भगवान नंद नंदन अपने भक्तों को इतने कष्ट में कैसे देखते हो? जब से कलयुग का आगमन हुआ समस्त पृथ्वी पर एक आग सी जलने लगी है। समस्त सार कहीं खो गए हैं। लोगों में न भक्ति है, न श्रद्धा है, न दया है, न दान है। भगवान न जाने किस प्रकार अपने भक्तों की इस दीन दशा को देखते होंगे। स्वामी सूजी महाराज कहते हैं, हे शरणागत ऋषियों, यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लङ्घते समक्लो केशवं कीर्तनात्। अर्थात जो फल तपस्या, योग और समाधि से भी प्राप्त नहीं होता वो इस कलयुग में केवल भगवान श्री नारायण हरि का कीर्तन करने से प्राप्त हो जाता है। अन्य युगों में लाखों वर्ष की तपस्या करने के बाद जिस फल की प्राप्ति होती है
करोड़ों वर्षों की भक्ति करने के बाद जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल हमें कलयुग में, कलयुग केवल नाम आधारा और सुमेर सुमेर नर उतर पर। कलयुग अर्थात कर्म युग। काय का युग है? कर्म का युग है। कलयुग नहीं, कर युग है ये। पुस्तों कमा ले तू, धरा जो बोझ पापों का, उसे कष्टों उठा ले तू। ये कर्म युग है। यहाँ प्रत्येक मनुष्य अपने कर्म के आधार पर सुख दुख को प्राप्त करता है। संत कहते हैं एक बात और है, हम श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, लेकिन कर्मणा जायते जन्तुः कर्मणि विलीयते, अर्थात हमने जो कर्म किया है, हमारे कई जन्मों का प्रारब्ध हमारे इस जन्म में हमारे साथ चलता है। ऐसा नहीं कि अब हमारे साथ जो चल रहा है, जो हम कर रहे हैं वही भोग रहे, नहीं, हमारे इस जीवन में हमारे कई जन्मों का लेखा जोखा हमारे साथ चलता है। तो श्रीमद् भागवत या भगवान का दर्शन करने के बाद में कष्ट नहीं आएगा या हमें दुख नहीं भोगना पड़ेगा, ये गारंटी की बात नहीं है। दुख जरूर आएगा, ये ध्यान रखिए। आप चाहे कितना भी भजन करें, कितना भी कीर्तन करें, कितना भी दान करें, धर्म करें, लेकिन ये मत समझिए कि दुख नहीं आएगा। दुख जरूर आएगा, क्योंकि सुख आया है तो दुख अवश्य आएगा। अब दुख का भाव कुछ बदल सकता है। आपने धर्म को धारण किया हुआ है। जो व्यक्ति धर्मरत आचरण करते हैं, जो धर्म को धारण करते हैं, धर्म उनके साथ साथ रहता है। धर्म किसके साथ रहता है? जो धर्म को आधार मानकर अपने जीवन को आगे बढ़ाते, धर्म उन लोगों के साथ रहता है। आपने जो यज्ञ किया, आपने जो तपस्या की, आपने श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया, ऐसा नहीं कि इसका लाभ नहीं मिला। दुख आएगा, जरूर आएगा, ये निश्चित है, लेकिन जो पहाड़ गिरने वाला था आपके ऊपर, पहाड़ गिरने वाला था आपकी कथा का श्रवण करने से, भक्ति करने से, आपकी भगवान की शरणागति होने से, वो पहाड़ कंकड़ के रूप में हो सकता है आपके सिर पर आकर गिरे। एक बहुत बड़ी आपत्ति आपके ऊपर आने वाली थी और वो भगवान की कृपा से बहुत छोटी होकर आपको प्राप्त हुई। हमें कथा के और धर्म के द्वारा केवल यही प्राप्त होता है। तो अपने जीवन में ये धारणा बनाइए कि ये जीवन किसने दिया? भगवान ने दिया। यहाँ अगले पल का कोई पता नहीं। क्षण भंगुर जीवन की कल का, कल प्रात को जान खिली न खिली, अर्थात ये जीवन कितना है? बहुत थोड़ा है। जन्मना जायते जन्तुः, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। हमने ये मान लिया है कि मेरी मृत्यु नहीं होगी। अच्छा, संसार में सारे लोग सभी कार्यों की तैयारी करते, कोई मरने की तैयारी करता है? मरने की तैयारी तो कोई नहीं करता ना। अच्छा, मरना नहीं है, मरना तो है, कंफर्म है, वेटिंग है। ट्रेन का टिकट जब कराते हैं तो वेटिंग आ जाती है कई बार, और जैसी वेटिंग कंफर्म होती है हमें यात्रा की सुगमता हो जाती है। उसी प्रकार जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। जन्मना जायते जन्तुः, और मृत्यु संसार का अंतिम सत्य है। इस संसार का सबसे बड़ा सत्य क्या है? मृत्यु का हो जाना। सुखदेव स्वामी कहते हैं, संत कहते हैं, हमने केवल ये अहंकार का भाव बना लिया। अच्छा, कोई कितना भी बड़ा बलवान हो, कोई कितना भी बड़ा धनवान हो, कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, लेकिन जाना है संसार से सबको पड़ता है। यहाँ आखिर तक कोई नहीं रहा। तो देवर्षि नारद भक्ति महारानी से कहते हैं कि देवी, ये मृत लोग दिव्यम भौम्यम चांतरिक्षम
विद्यम मंचो निर्मतम तत् सर्व पुरुष भाग्यम एतत् कुर्यात् स्तबोधः। बुद्धिमान पुरुष वही है जो भगवत भक्ति में ध्यान रखते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। भगवान सदैव उनके ऊपर कृपा करते हैं। आगे कहते हैं कि भक्ति द्रोह कराये च सीदंते जगत्पते दुर्वासाम दुखम पन्नम पुरा भक्ति निंदतम। अर्थात जो भगवान के भक्तों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, जो भगवान के भक्तों की निंदा करते हैं, जो भगवत भक्तों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी हो जाती है? महर्षि दुर्वासा के समान। महर्षि दुर्वासा की कथा तो सबने सुनी होगी। भक्तराज अम्बरीश भगवान के बड़े भक्त हैं। दुर्वासा ऋषि बड़े क्रोधी ऋषि हैं। एक दिन दुर्वासा ऋषि महाराजा अम्बरीश के यहाँ पर है। अम्बरीश राजा ने बड़ा बड़ा आदर सत्कार किया, आतिथ्य के लिए प्रार्थना। महर्षि दुर्वासा गंगा स्नान करने के लिए चलेंगे। महाराजा अम्बरीश उन्होंने एकादशी व्रत का तो लाइटिंग चली गई मुझे लग रहा। बोलिए गोविंद भगवान की जय। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे छवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे घनश्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। ये भी बात छोड़ो, उसके मन में ये भाव आया कि अगर मैंने फल खाया और मेरे गर्व हुआ तो मैं चलने फिरने में परेशानी होगी। गांव की मोहल्ले की जो खबरें हैं, रिपोर्टें हैं, वो कैसे आएंगी? ये भी बड़ी बात है। सखी सहेलियों से नहीं मिल पाऊंगा। और सबसे बड़ी बात, ये तो बहुत ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जब प्रसव काल नजदीक होगा तो मेरी ननद आएगी। कौन आएगी? अच्छा, प्रसव कराने के लिए कौन आती है? भैया की बहनी तो आवे भाभी के यहाँ। भाभी के जब कोई बाल बच्चा हो तो कौन बुलाने? बहन को बुलाने, ननद रानी। तो बाकी मन में एक विचार आया, अगर मेरी ननद आवेगी तो मैं तो चल फिर नहीं पाऊंगी, मैं तो ऐसी पड़ी रहूंगी, लेटी रहूंगी। बाकी मन में आवेगी वो तो बनाए के खावेगी। कहा मन में आई कि मेरी ननद आवेगी ना, तो बाकी मन में जो आवेगी वह कामें करेगी, जो अच्छा लगेगी वह खावेगी। मुंह को रोटी दे दे न दे, उल्टी सीधी दे दे तो ठीक है, नहीं तो कहो तो घी खाएगी, कहो तो लड्डू जलेबी खाएगी। ननद रानी आवेगी और पतो न जाने कौन कौन लेके आवेगी। और जब प्रसव है जाएगा तो कहो तो विदा में 9 लाख हार मांगे। ऐसा भाव बाकी मन में बने। तो फिर विचार करते चलो जो बात है छोड़ो। उसके मन में सबसे बड़ी बात आई कि मेरा पेट बढ़ जाएगा, मैं चल फिर नहीं पाऊंगी। और अचानक से गांव में डाकू आ गए, सारे लोग भाग जाएंगे, मैं रह जाऊंगी और मैं मर जाऊंगा। ऐसा भाव लेकर उसने उस फल का खाने का परित्याग कर दिया, फल नहीं खाया। धुंधली की एक चचेरी बहन है, उसने कहा अरे बहन, मैं 1 माह से गर्भ से हूँ, तो मेरे यहाँ कई पुत्र हैं, मेरे यहाँ भोजन प्रसाद की भी कोई व्यवस्था नहीं। ऐसा करो, मेरी कोई भी बालक हो मैं बापू तुम्हें दे दी, तो बाकी बदले बापू कुछ धन दे दियो। बेल पक्की हो गई। सरकारी कृषि कहते हैं धुंधली ने उस फल को आंगन में रहने वाली गाय को खिला दिया। कुछ समय पश्चात धुंधली ने कि बहन के गर्भ से बालक का जन्म हुआ। ब्राह्मण देवता को जब ज्ञात हुआ, पता चला कि मेरे यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है, ब्राह्मण देवता ने स्वस्ति पाठ कराया, मंगल गान कराए, गौदान, वस्त्रदान, ब्राह्मणों को नाना प्रकार से मनोहार करते हुए धन और द्रव्य दान किया। दान और धर्म करने से व्याधियां दूर होती है। ये बड़े विचार का विषय है।
मनुष्य को अपने जीवन काल में धर्म और दान करते रहना चाहिए। देखिए, आप अगर धर्मरत आचरण करते हैं तो धर्म आपके साथ रहता है। आप अगर धर्म पर चलकर धर्मरत आचरण करते हैं तो धर्म आपके साथ रहता है। और अगर आप दान करते हैं तो यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। संसार में कई प्रकार के दान बतलाए हैं, इनमें प्रमुख दान बतलाए हैं। संसार का पहला और प्रमुख दान है कन्यादानम महादानम सर्वदानी से कल्याण। कन्या का दान संसार के सबसे उत्तम दानों में से एक है। जो व्यक्ति अपने जीवन काल में अपने हाथों से कन्या का दान करता है उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भागवत कहती है, संत कहते हैं और विद्वान कहते हैं, वो माता पिता सौभाग्यशाली होते हैं जिनके यहाँ पुत्र जन्म लेते हैं। लेकिन वो माता पिता परम सौभाग्यशाली होते हैं जिनके यहाँ कन्याएं जन्म लेती हैं। तो कन्याएं लक्ष्मी रूपा है। कन्या जैसी जन्म लेती हैं, माता पिता के वैकुंठ जाने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है, मार्ग तैयार हो जाता है। और कन्या के लालन पालन के बाद माता पिता अपने हाथों से जब कन्या का दान करते हैं तो उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति होती है, भगवान के श्री चरणों की प्राप्ति होती है। तो अगर आपके यहाँ दुर्भाग्य से कई बार कुछ लोग बहुत दुर्भाग्यशाली भी होते हैं जिनकी पुत्रियां जन्म नहीं लेती। कन्याएं प्रत्येक व्यक्ति के भाग्य में नहीं है। वो लोग ये न समझे कि हम सौभाग्यशाली, हमारे यहाँ कन्या का जन्म नहीं हुआ। संसार का सबसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति वही है जिसके यहाँ कन्या का जन्म नहीं हुआ, क्योंकि कन्या कई जन्मों के पुण्यों के बाद आपके यहाँ जन्म धारण करती है। बहुत जन्म समर्जितिनम भाग्योदयेन बहुत जन्म समर्जितिनम। कई जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तब आपके घर पे कन्या का जन्म होता है। तो अगर कन्या का जन्म नहीं भी हुआ तो मन को छोटा न करें, किसी ऐसी कन्या का विवाह करें अपने हाथों से जिसके माता पिता उसका विवाह करने में सामर्थ्यवान हो। ऐसी किसी अजात कन्या के विवाह का खर्च वहन करिए तो माता पिता पाणिग्रहण संस्कार न कर पा रहे हो। आपका भाग्य प्रबल होगा और आपकी कई पीढ़ियां वैकुंठ के लिए चली जाए। और दूसरा है गौ दानम महादानम सर्वदानी से कल्याणम। गौ का दान करना संसार के उत्तम दानों में से एक बतलाया है। तीसरा है भूमि का दान करना, चौथा है कपास का दान करना और पांचवा है लवण अर्थात वृद्ध वाला नमक दान करना। ये संसार के पंच महादान हैं। बाकी तो अन्न का दान, वस्त्र का दान, धन का दान, पात्र का दान, दान करना श्रेष्ठता है। इसलिए जब भी मौका मिले तो यज्ञ के लिए, धर्म के लिए, धर्म की रक्षा के लिए और धर्म की स्थापना के लिए अपने पुरुषार्थ से कमाया हुआ धन मनुष्य को अवश्य खर्च करना चाहिए। आपका पुरुषार्थ क्या है? आपका कर्म, आपकी मेहनत, आपकी लगन, उससे आपने जो धन अर्जित किया उस धन को आप धर्म मार्ग में लगाएं तो आपको बहुत लाभ होगा। हम आजकल क्या करते हैं? आजकल मिश्राजी एक ट्रेंड बन गया है, आदमी गलत तरीके से धन कमा के लाता है और उस धन को लेकर धर्म मार्ग में जाता है। क्या इसमें से 30% दान कर दूंगा, 100 का 100% शुद्ध हो गया? नहीं हो। मैंने आपको अभी बताया ना कथा के आरंभ में, आप कितना भी यज्ञ करिए, कितना भी तप करिए, कितना भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करिए, कितना भी भजन करिए, भगवान की भक्ति करिए, लेकिन दुख जरूर आएगा। ऐसा नहीं कि भागवत कथा का श्रवण करने से दुख चला जाएगा, नहीं, दुख जरूर आएगा। सुख आया है तो दुख भी जरूर आएगा। आपने सुख का आभास भोगा है तो दुख भी आपको भोगना पड़ेगा। लेकिन भागवत कथा श्रवण करने से हो सकता है कि जो पहाड़ गिरने वाला था, एक बहुत बड़ी आपदा आपके ऊपर आने वाली थी, अगर कोई बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली थी, हो सकता है कि आप पहाड़ की चोटी से गिरने वाले थे, लेकिन ठोकर लगकर ही आप सफल गए। एक पहाड़ से एक बहुत बड़ी चट्टान गिरने वाली थी, एक कंकर आपके ऊपर गिरा और आप मृत्यु के कष्ट से बच गए।
एक भयंकर दुर्घटना में आपकी मृत्यु होनी थी, लेकिन आपको चलते समय कुत्ते ने काट लिया। वो इस श्रीमद् भागवत का प्रभाव। ऐसा नहीं कि इसका लाभ 100% मिले। आपने जो किया है कर्मणा जायते जन्तुः कर्मणि नियते। आपने जो भी कर्म किया है उसका परिणाम आपको और मुझे सबको भोगना है। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसे कर्मगत आधार पर सुख और दुख का अनुभव न हुआ। ऐसा कोई आपकी नजर में जिसे दुख और सुख का अनुभव न हुआ हो। कोई ये विचार करे कि केवल दुख ही रहेगा तो ये भी सत्य नहीं है, और कोई ये विचार करे कि सारे जीवन में आनंद रहेगा तो ये भी सत्य नहीं है। तो सरकारी ऋषि देवर्षि नारद से आगे कहते हैं कि ब्राह्मण देवता ने पुत्र का नामकरण कराया। माता के नाम से, माता का नाम क्या है? धुंधली। तो पुत्र का नाम भी धुंधकारी हुआ। अच्छा, यथा नाम तथा गुण। धुंधकारी नाम होगा तो बालक कैसा होगा? धुंधकारी, धुंध मचाएगा। जन्म से बड़ा उद्दंड है, ढीठ है। विद्यालय में जाने लगा, छोटे छोटे बच्चों के हाथ पैर तोड़ दे, किसी की आंख फोड़ दे, शिकायतें आ गई। ब्राह्मण देवता जब शिकायतों को सुनकर डांटे तो माता पुत्र का पक्ष लेकर पति से झगड़ा करती। समय आने पर ब्राह्मण देवता के आंगन में जो गाय थी उसने भी एक बालक को जन्म दिया। उसका नाम गौकर्ण रखा गया। गौकर्ण नाम के अनुरूप बड़ा शांत, सरल और धार्मिक प्रवृत्ति है। बालक जब थोड़ी बड़ी हुई, उद्दंड इतना हो गया कि विद्यालय में मारपीट करता, अभद्र व्यवहार करता। जब लोग शिकायत लेकर आते, ब्राह्मण देवता डांटते, तो धुंधली को अक्सर क्रोध में ये कहते हुए सुना जाता कि आपको तो मेरे पुत्र से बड़ा द्वेष होता है, आपको तो गाय के कानों वाला पुत्र अच्छा लगता है, आप हर समय मेरे पुत्र में गलतियां निकालते हैं। देखिए, ये ध्यान रखिए, शास्त्र ये कहता है, विद्वान भी ये कहते हैं, आत्मे वे जायते पुत्र। पिता की आत्मा से पुत्र का जन्म होता है। माता और पिता की आत्मा है पुत्र और पुत्री, दोनों समान भाव से प्रेम करते। ऐसा नहीं कि पिता अपने पुत्रों से या पुत्री से प्रेम नहीं करता, माता ज्यादा प्रेम करती है, ये सत्य नहीं है। सत्य क्या है? दोनों ही अपने बालकों को समान स्नेह करते हैं। माता उसे प्रदर्शित करती है, पिता सारे जीवन बच्चों की जरूरतों को पूरा करने में ही लगा देता है, तो अपना प्रदर्शन नहीं कर पाता। इसलिए कई बार ऐसा लगता है कि पिता अपने पुत्रों से स्नेह कम करता है। पिता अगर पुत्र को डांटता है तो उसके भले के लिए, पिता अगर पुत्र को डांटेगा तो पुत्र के भले के लिए। तो माताओं को ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी पिता अपने पुत्र को डांटे तो वो पति के साथ झगड़ा न करे, पति को डांटे ना कि आपको मेरे पुत्र से द्वेष है। जो माताएं ऐसा व्यवहार करती हैं, आगे चलकर उनके पुत्र महान अपराधी होते हैं और उस अपराध का दंड पूरा परिवार भोगता है। पिता और पुत्र का संबंध कोई साधारण नहीं, आत्मा बह जाए पुत्र। तो माताएं पुत्र का सहयोग न करें, पति के सामने या पुत्र के सामने इस बात को न कहें कि आपको मेरे पुत्र से जलन है, द्वेष है, आप इनसे प्रेम नहीं करते और मैं स्वयं बहुत स्नेह करती हूँ, तुम तो इनके दुश्मन हो। पिता दुश्मन नहीं, पिता की डांट उस बच्चे को हीरा बनाने के लिए है। देखिए, चांदी और सोना ज्यादा महंगा होता है या हीरे की कीमत बहुत होती है? हीरा बहुत अनमोल होता है। और हीरा कब बनता है? जब उसे कसौटी पर कसा जाता है तब वो हीरा बनता है। तो अगर अपने बालकों को हीरा बनाना है तो उनके साथ सद्व्यवहार करिए, उन्हें अच्छे मार्ग पर चलाइए, उन्हें अच्छे संस्कार दीजिए, अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करिए, बच्चे पर नजर बनाए रखें। बच्चा जब 7 साल का हो जाए और जब 9वीं
और 10वीं की उम्र में चला जाए तो बच्चे पर अपनी नजर बना के रखनी चाहिए। 10 साल से और 16 साल तक आपको अपने पुत्र और पुत्री पर दृष्टि बना के रखनी, डांट के नहीं रखना, अपनी नजर में रखना, कहीं किसी गलत संगत में न चला जाए, किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में ना आ जाए जिससे कि उससे हानि हो जाए। आपको ये दृष्टि बना के रखनी। प्राइवेसी नहीं देनी बच्चों को। आजकल एक नया शब्द आ गया है प्राइवेसी। प्रत्येक बच्चे को प्राइवेसी चाहिए। प्राइवेसी होती क्या है? प्राइवेसी क्या होती है? जब हम बच्चे थे और जब 15-16 साल के थे तब तक अपने पिताजी के साथ सोया करते थे। प्राइवेसी तो तभी होती थी सारे घर के लोग एक ही कमरे में एक ही दलान में सोते थे, तब भी तो प्राइवेसी थी। प्राइवेसी के नाम पर बच्चों को अनर्गल छूट देना ये गलत बात है। 4 घंटे बच्चा कमरे में बंद होकर क्या करता है किसी को नहीं पता। क्या पढ़ रहा है, प्राइवेसी के लिए उसे अलग कमरा दिया। नहीं, 12 साल से और 18 साल तक तो बच्चे को अकेला छोड़ना ही नहीं है, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री। उन्हें एकांत में नहीं रहने देना, क्योंकि वही उम्र उनके बहक जाने की होती है। गलत मार्ग को चयन करने की उम्र कौन सी है? 12 से 18 साल की। जब 18 साल की उम्र निकल जाती है ना तो बच्चा फिर गलत मार्ग नहीं पकड़ता, उसे अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता। 12 से 18 साल का बाल का बच्चा अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं कर सकता। उसे नहीं पता कि सामने वाला आदमी मेरी भलाई के लिए कह रहा है या मेरी हानि के लिए कह रहा है। इसलिए अगर आपके बच्चे 12 से 18 में हैं तो उन पर अपनी दृष्टि बनाए रखिए। चाणक्य नीति भी कहती है कि जो माता पिता अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखते, जो बच्चों के साथ प्रेम नहीं रखते, उनके साथ समय व्यतीत नहीं करते, ऐसे माता पिता निम्रता की ओर चले जाते हैं और उनकी संतान अनर्गल कार्य करने लगती है। माता पिता का नाम रोशन नहीं, ऐसे बालक माता पिता का नाम खराब करते हैं। और वैसे भी कलयुग का समय है, कलयुग में समय समय पर घटनाक्रम होते, न जाने कब क्या हो गया। तो आज धुंधकारी जब वो दंडता करता है माता के द्वारा पक्ष लिए जाने पर उसका बल बढ़ने लगा। आज छोटा काम करने लगा, कल बड़ा काम करने लगा, यहाँ तक कि चोरी डकैती नाना प्रकार के अनर्गल कार्य करने लगा। शिकायतों का दौर जब बढ़ने लगा, पिता के द्वारा जब डांटा गया तो एक दिन पिता के ऊपर क्रोधित होने लगा। गौकर्ण महाराज ने पिता को कहा, पिताश्री आपकी गृहस्थी का कार्य पूर्ण हो गया, अब आप वानप्रस्थ चले जाओ। उस स्थान का परित्याग तत्काल कर देना चाहिए जहां सम्मान मिलता हो। आत्मिक ब्राह्मण वानप्रस्थ चले गए। गौकर्ण महाराज भी विचार करते हैं, दुष्ट संग नहीं दे विधाता, जाते भलो नरक को बसा। कभी भी दुष्ट व्यक्ति का संग नहीं करना चाहिए। अगर कोई आसपास दुष्ट व्यक्ति है तो तत्काल उसका संग छोड़ दो, क्योंकि उससे बढ़िया तो आप नरक में जाके रहेंगे। आज गौकर्ण महाराज ने भी घर का परित्याग कर तीर्थाटन करने के लिए चले। अब तो धुंधकारी निर्बंध हो गया। जुआ खेलना, चोरी करना, वैश्यावृत्ति करना, माता से बार बार धमकी कहना। एक दिन माता के मना करने पर उस दुष्ट ने अपनी माता के ऊपर लात और थप्पड़ों से प्रहार करना आरंभ कर दिया। वही धुंधली जो पिता के डांटने पर पुत्र का पक्ष लेती थी, आज उसी पुत्र ने उसे थप्पड़ों से और लातों से घूसों से मारना आरंभ किया। धुंधली एक अंधेरे कुएं में कूदकर अपने जीवन को समाप्त कर देती है। सूजी महाराज कहते हैं, अब तो धुंधकारी निर्बंध हो गया। 4 वैश्याओं को लाकर घर में रखा
एक दिन राज खजाने में चोरी करके लौटा, रात्रि में मदरा का पान करने के बाद जब शयन कर रहा है तो वैश्या विचार करती है चोर है, वो दंड है, पकड़ा जाएगा, कहीं इसने गलती से हमारा नाम ले दिया तो हमें भी दंड भोगना पड़ेगा। ऐसा विचार कर आज वैश्याओं ने सोते हुए धंधकारी को लाठी डंडों से झाड़ुओं से पीट कर मार दिया। घर के आंगन में गड्ढा खोदकर उसके मुख पर मिट्टी का तेल डालकर उसे जलाकर मिट्टी में अंदर दबा दिया। महान प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। प्रेत योनि में आपको शरीर प्राप्त नहीं होता, आपकी कोई आकृति नहीं होती प्रेतों को, और प्रेत योनि का कोई समय निर्धारित नहीं है, और प्रेत योनि में आपको जल भी पीने को नहीं प्राप्त होता। प्रेत योनि अनंत काल तक चलती है, इसका कोई समय निर्धारित नहीं है कि 10 साल 20 साल 50 साल 1000 साल 500 साल, नहीं, अनंत काल की। तो शर्कादिक ऋषि कहते प्रेत योनि में आने पर धुंधकारी बहुत कष्ट में रहने लगे। एक दिन गौकर्ण महाराज तीर्थाटन करने के बाद गांव के पास होकर निकल रहे थे। विचार किया, जन्मभूमि को प्रणाम किया गया, घर आए, रात्रि में विश्राम कर रहे तो धुंधकारी प्रेत योनि में पड़ा हुआ नाना प्रकार से, कभी बैल बनकर, कभी गीदड़, कभी श्यान की आवाज में नाना प्रकार की आवाजें करने लगा। आज गौकर्ण महाराज ने कमंडल से जल छिड़का, कौन हो भैया? धुंधकारी आकृति के रूप में हाथ बांधकर कर्ण हृदय करते कहने लगा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामतः स्वगृहेणैव रोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। अहम भ्राता त्वदीय इसमें धुंधकारी नामति। भैया मैं आपका छोटा भाई धुंधकारी, आपका भाई हूँ धुंधकारी। मैंने अपने स्वयं के किए हुए कर्मों के कारण अपने समस्त ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया। भैया मुझे प्रेत योनि प्राप्त हुई और मुझे बहुत कष्ट है। अन्य जाने कितने समय के बाद आपने जो जल अभिमंत्रित किया वो मैंने किया। भैया मेरी रक्षा करो, मैं बहुत कष्ट में हूं। आत्मदेव के वन जाने के बाद जब समाचार प्राप्त हुआ तो गया में जाकर गौकर्ण महाराज ने अपने समस्त पितरों का पिंडदान भी किया है। गया जाते हैं पिंडदान करने के लिए, देखा गया आपने बिहार में गया है, फल्गु नदी में पितरों के निमित्त, पितरों के कल्याण के लिए वहां पिंडदान करने का विधान है। कौन सी नदी है गया में? फल्गु नदी, जिसमें जल नहीं बहता। फल्गु नदी में जल नहीं, बालू के पिंड बनाकर ही पिंडदान होता है और वो देवताओं को प्राप्त होते हैं। फल्गु नदी को श्राप है माता जानकी का कि तुम्हारे जल में बालू हो जाएगी, जल नहीं रहेगा। तो जल से विहीन नदी है, लेकिन गया का बड़ा महत्व है। गया में पिंडदान करने से आपके कई पीढ़ियों तक के जो पितृ हैं अन्यत्र स्थानों पर गमन करते हैं, वो सभी भगवान के श्री चरणों को प्राप्त हो जाते, वैकुंठ चले जाते हैं। तो गौकर्ण महाराज ने कहा तो मैंने गया में जाकर पिंडदान किया, फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। तो जो प्रेत होते हैं उनके ब्रह्म राक्षस और प्रेत ये ऐसी योनियां हैं, इनकी आयु हजारों लाखों वर्ष की होती है। और ये गया में पिंडदान करने से या बनारस में गंगा स्नान करने से या ब्रह्म कुंड में जाकर पिंडदान करने से इनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इनके मोक्ष के लिए स्वामी सुखदेव जी महाराज कहते हैं, तो नमो जगत साक्षी ब्रूहि मे मुक्ति ही तो
देखत्वा दूरतं सूर्यः ऋतुमित्तं विभाषया श्रीमद्भागवतान्मुक्तं सप्ताहं वाचनं कुरु। अर्थात श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का श्रवण करने मात्र से प्रेतत्व की योनि से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। केवल भागवत के आधे श्लोक का भी श्रवण कर लिया जाए तो प्रेतत्व योनि से प्राणी मुक्त हो जाता है। आज भगवान भास्कर की आज्ञा से गौकर्ण महाराज ने अपने भाई धुंधकारी के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत का आयोजन किया। पितरों का आवाहन करने पर धुंधकारी एक बांस में आकर बैठ गए। पहले दिन की कथा विराम हुई, उस बांस की एक गांठ फट गई। दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, इसी प्रकार सातवें दिन जब कथा का विराम हुआ तो बांस की सातवीं गांठ फटी और उसमें से चतुर्भुज रूप में पार्षद के रूप में धुंधकारी का प्राकट्य हुआ। बोलिए श्री भागवत महापुराण की जय। देवर्षि नारद से सनकादिक ऋषियों ने कहा ये काय का प्रभाव है। श्रीमद् भागवती वार्ता सुरानामा पितृलोक, ये देव दुर्लभ कथा है। देवताओं को इसका रसास्वादन नहीं करना, देवता इसके अनाधिकारी है। आज जैसे ही कथा के मध्य धुंधकारी चतुर्भुज रूप में प्रकट हुआ, सभा के मध्य बैठे हुए सभी भक्त आनंदित होने लगे और चारों तरफ श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। बड़ी सुंदर नारद जी महाराज की दिव्य झांकी है। सभी देवर्षि नारद जी महाराज के साथ नृत्य करेंगे, झांकी का आनंद उठाएंगे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण भूलो कभी बोले नारद जी महाराज की। और ठाकुर जी के हाथ में सबकी गाड़ी है, और हाथ उठा करके बताइए किस किसके जीवन की गाड़ी ठाकुर जी के हाथ में, और हाथ उठा कर तालियों की सेवा के साथ मेरे साथ कहेंगे तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा
काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, वाले मेरी बात, तू जाने तेरा काम जाने, गाड़ी किसकी भगवान के हवाले में बताओ। सब ये तो खड़े होके ऐसे थोड़े हवाले, कैसे हवाले जैसे नारद जी महाराज के साथ देखिए भाग्योदय का बहुत ज्यादा समर्पण। नारद जी महाराज के साथ नृत्य करने का अवसर मिल रहा है। श्री राधे तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने,
तुझ पे है भरोसा भारी, तू जाने तेरा नाम जाने। बोलिए गोविंद भगवान की प्रेम से कही जय जय श्री राधे। और एक बात श्रीमद् भागवत के मंच से आपको बताना चाहूंगा कि श्रीमद् भागवत कथा ऐसे ही नहीं हो जाती। भाग्योदयेन बहुत जन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदावि। जब भगवान हमसे कुछ अच्छा कराना चाहता है, ईश्वर की जब हमारे ऊपर कृपा होती है, हमारे ऊपर देवताओं की जब कृपा होती है, भगवान हमारे द्वारा कुछ बहुत अच्छा कराना चाहते हैं, तब हमें एक बार यज्ञ में, कथा में या तीर्थ में जाने का अवसर प्राप्त होता है। लोग नदी किनारे बैठे हैं लेकिन जल नहीं पी सकते। अगर भगवान नेत्रों से प्राप्त होता तो अंधे कभी भक्ति नहीं कर पाते। अगर भगवान धनवानों को मिलता तो गरीबों को कभी भगवान नहीं मिलते। अगर हाथ पैरों से ही भगवान को मिलाया जा सकता तो जो अपंग है वो कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर वास्तविकता है कि भावे विद्यते जीवा, भगवान भावनाओं के आधार पर हमारे और आपके अंतःकरण में विराजमान होते हैं। भगवान जब हमारी पर कृपा करते हैं तब हमें उनके दर्शनों का लाभ प्राप्त होता है। ईश्वर की कृपा है। देखिए बांके बिहारी का या श्री राम लला का दर्शन करने के लिए कोई घंटों लाइन में लगे रहे, लेकिन जब नंबर आया तो द्वार बंद हो गए। ये हमारे भाग्य की विडंबना है। ईश्वर की कृपा नहीं थी तो उन्होंने हमें दर्शन नहीं दिया और हम ऐसे ही बैठे हुए हैं और ऐसे ही मन में भाव आया और ठाकुर जी की कृपा से हमें भगवत दर्शन हुआ। ये हमारे भाग्य का और हमारे गुरुजन के संस्कारों का प्रभाव है। तो ये यज्ञ आप सभी के आयोजन से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन ये सामूहिक आयोजन है और इसी किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा आयोजित नहीं कराया जा रहा है। इस कथा को कराने वाले आप हम सब श्रद्धालु भक्त जन हैं। हमारे सेक्टर 6 से सेक्टर 17, सेक्टर 13, सेक्टर 15, सेक्टर 16, सेक्टर 19 सभी श्रद्धालु जहाँ तक हमारी कथा की आवाज जाती है वहां तक के सभी श्रद्धालु इस कथा के आयोजक हैं। कोई व्यक्ति ये विचार न करे कि इस कथा को कोई एक व्यक्ति आयोजित करा रहा है। आने वाले 25 अप्रैल से सेक्टर 6 वैशाली में समस्त भक्तों के सहयोग से श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य और भव्य आयोजन कराया जाएगा। उसके आयोजन करने वाले भी आप हम सब भक्तजन होंगे, कोई व्यक्ति विशेष नहीं।
ऐसा सुनने में आया कि वीर शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत रूप से कथा का आयोजन कराया जा रहा है। ऐसा नहीं है, गत वर्षों की भांति पिछले साल भी दिव्य भव्य आयोजन हुआ, इस वर्ष भी इस आयोजन को आप सबके कल्याण के लिए आयोजन को रखा गया और इस कार्यक्रम के सहयोगी आप और हम सब हैं। इसलिए कथा में आप सभी लोगों का परम स्वागत है। सभी आए, कथा का श्रवण करें। कथा के टाइमिंग में अपरिहार्य कारणों से कुछ बदलाव किया गया। ऐसा सुनने में आ रहा है कि गर्मी ज्यादा है तो 3 बजे की जगह पे कथा के समय में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। कथा का समय 4 बजे से और 7:30 बजे तक हुआ है। और कल की कथा के यजमान है श्री नारायण भाई साहब। हमारी कल की कथा के जो यजमान है उसके यजमान नारायण भाई साहब हैं और आप सभी लोग कथा के पूजन में भी सादर आमंत्रित हैं। आप समय से आएंगे। प्रातः 8 बजे से 10 बजे तक देवताओं का पूजन, यजन, मार्जन, भजन, भगवान की पूजा, ये सब प्रातः 8 बजे से 10 बजे तक। तो कल की कथा के यजमान है श्री जगदीश नारायण जी। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आज शर्कालिक ऋषि देवर्षि नारद को कथा का श्रवण कराते हैं। आगे कहते हैं कि हे देवर्षि, इस कथा का श्रवण करने मात्र से प्राणी वैकुंठ के लिए प्रस्थान कर जाता है। कथा सूजी महाराज कहते हैं सृष्टि के आदि में भगवान पुरुषोत्तम है। पुराण पुरुष नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा और ब्रह्मा जी महाराज के द्वारा इस सृष्टि का आरंभ हुआ। ब्रह्मा जी महाराज की बाएं अंग से मनु महाराज और दाएं अंग से शत्रुपरानी का प्राकट्य हुआ। यहाँ से मैथिली सृष्टि आरंभ होती है। पृथ्वी अगाध जल में डूबी है। हिरण्याक्ष नामक एक दैत्य पृथ्वी का धारण करके जल के अंदर ले गया। ब्रह्मा जी महाराज सृष्टि की रचना कैसे करें, क्योंकि पृथ्वी तो है ही। नारायण का तप किया। ब्रह्मा जी महाराज की ध्यानीय शक्ति के द्वारा भगवान वाराह का जन्म हुआ। बोलिए वाराह भगवान की। वाराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर पृथ्वी को जल पर स्थापित किया और मैथिली सृष्टि आरंभ हुई। भगवान के अन्य अवतारों की लीलाओं की कथाएं हैं। भगवान के कुल 23 अवतार अब तक हुए हैं। 24वां अवतार कलयुग के अंत में गंगा के किनारे पर शंभल नामक ग्राम में विश्व ब्राह्मण यहाँ पर होगा। अब तक भगवान श्वेत रक्त और पीत धारण कर चुके हैं। भगवान का नील वर्ण होगा। भगवान का अस्त्र कलयुग में तलवार होगी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम् अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर्मांध शरीरा, नासहि दुष्ट हरहि जन पीड़ा। जब जब धर्म की हानि होती भगवान अवतार धारण करते। सूर्य महाराज कहते हैं सार्वभौम पृथ्वी के राजा महाराजा परीक्षित, पांडुनंदन परीक्षित वन में आखेट करने के लिए जाते हैं। अपने सैनिकों से बिछड़ने के बाद शमी ऋषि के आश्रम में जल पीने की इच्छा लेकर गए। शमी ऋषि उस समय तपस्या में ध्यानस्थ है। एक मरे हुए सर्प को राजा परीक्षित ने शमी ऋषि के गले में डाल दिया। पुत्र श्रृंगी ने गंगाजल हाथ में लेकर श्राप दिया, आज से 7वें दिन यही तक्षक नामक सर्प जीवित होकर तुम्हारा दंशन करेगा। सूर्य महाराज कहते हैं राजा परीक्षित ने आमरण अनिच्छेद किया। समस्त राज वैभव का परित्याग अपने पुत्रों को कर दिया। गंगा तट पर आमरण अनिच्छेद किया।
उसी समय शिक्षा से भ्रमण करते हुए भगवान सुखदेव का प्राकट्य हुआ। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव महाराज के आगमन होने पर राजा परीक्षित ने खड़े होकर उनका स्वागत किया, आसन दिया, पूछा राजन आपका कल्याण हो। तो राजा परीक्षित के चरणों में वंदन करते हुए कहा, भगवान जिस व्यक्ति की मरणासन स्थिति अर्थात मरणावस्था हो और उसे ज्ञात हो कि आज से फलाने उसकी मृत्यु होने वाली है, भगवान तक्षक नामक सर्प के दंशन से आज से 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सुखदेव महाराज कहते अर्थात तुम्हारा प्रश्न किसी एक व्यक्ति के कल्याण करने सारे संसार का कल्याण करने है। राजन मृत्यु तो सबकी निश्चित है। सुखदेव महाराज कहते हैं संसार में मृत्यु तो सबकी होनी है, लेकिन समय किसी का निर्धारित नहीं है। किसी को पता है कि कौन से दिन मृत्यु होगी? नहीं पता ना, लेकिन मृत्यु होगी। जिस व्यक्ति को ये ज्ञात हो गया कि आज से 7वें दिन तक्षक नामक सर्प के काटने से मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो राजा आपका तो कल्याण हो गया। राजा परीक्षित को मृत्यु तो होनी नहीं थी, उन्हें मोक्ष की प्रार्थना होनी थी। ब्रह्मास्त्र से जिसकी मृत्यु न होनी हो, अब ब्रह्मास्त्र से नीचे का अस्त्र अगर कोई मारेगा तो ब्रह्मास्त्र का अपमान होगा। अश्वस्थामा ने उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र का संधान किया। पाहे पाहे महायोगी देव देवी महेश्वर उत्तरा और माता कुंती दोनों ही भगवान श्री कृष्ण की शरणागति हो गई। भगवान वासुदेव चक्र सुदर्शन लेकर उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर जाते। भगवान के द्वारा रक्षित होने पर इस बालक का नाम परीक्षित रखा गया। जो दूसरे की इच्छा से जीवित हुआ उसका नाम परीक्षित रखा गया। परीक्षित सार्वभौम पृथ्वी के राजा है। प्रजापति उत्तर की कन्या इरावती के साथ इनका विवाह हुआ। जन्मेजय इत्यादि 5 पुत्र हुए। सूर्य महाराज कहते हैं महाराजा परीक्षित कभी शिकार खेलने नहीं जाते। एक दिन एक काला पुरुष एक गाय और बैल को पीटता हुआ ले जा रहा है। राजा परीक्षित ने धनुष पर बाण चढ़ाकर कहा, अरे मूर्ख, क्या तुम्हें नहीं पता महाराजा परीक्षित के राज्य में गौ और ब्राह्मणों का अपराध करने वाले को मृत्युदंड दिया जाता है। तो काला पुरुष राजा परीक्षित की शरण में आ गया। महाराज मेरा नाम कलयुग है। तो राजा परीक्षित ने कहा, भैया मेरे राज्य में तुम्हारा कोई स्थान नहीं। महाराज मैं आपकी शरण में हूँ। सूर्य महाराज कहते क्षत्रिय का धर्म है शरण में आए हुए का परित्याग न करे। शरण में आए हुए का परित्याग तो भगवान ने भी नहीं किया। राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान दिए, जहां जुआ खेला जाता हो, जहां वैश्यावृत्ति होती हो, जहां हिंसा होती हो और जहां पर स्त्री रमण होता हो, उन स्थानों पर जाकर तुम निवास करो। कलयुग चारों तरफ देखने के पश्चात महाराज परीक्षित की शरण में आ गए। महाराज आपने कहा जहां वैश्यावृत्ति होती हो, जहां मदिरा का पान किया जाता हो, जहां हिंसा होती हो और जहां परिस्थिति रमण होता हो, ये चारों स्थान तो आपके राज्य में है ही नहीं। तो राजा परीक्षित ने एक और स्थान दिया स्वर्ण में। सोने में कलयुग का निवास है, इसलिए संत महात्मा सोना पहनने के लिए मना करते हैं कि सोना ज्यादा नहीं पहनना चाहिए। तो सोना पहनने से बुद्धि खराब हो जाती है, मन दूषित होता है। तुलसी की माला धारण करने से, रुद्राक्ष धारण करने से मन नियंत्रण में रहता है। इसलिए जितना हो सके सोने से दूर रहे। और आजकल तो वैसे भी रेट 68,000 हो गया है। कितना हो गया? 68,000 के पार हो गया। सोना अब तो बहुत दूर हो गया। बोलिए गोविंद भगवान की
तो राजा परीक्षित के मस्तक पर मुकुट सोने का है और कलियों ने उस पर निवास बनाया। राजा की बुद्धि भ्रमित हुई और उन्होंने मरे हुए सर्प को ऋषि के गले में डाल दिया। श्राप के द्वारा आज से 7वें दिन तक्षक नामक सर्प दंशन करेगा। स्वामी सुखदेव जी महाराज के द्वारा राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का उपदेश कराना। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोलिए गोविंद भगवान की जय। आज की कथा का यही विराम। कल से कथा के समय में थोड़ा सा बदलाव किया गया है, 3:30 बजे से और 7 बजे थोड़ा समय से आए, जिससे कि आप सभी समय से प्रस्थान करें। हमारी कथा के यजमान श्रीमान गिरीश भाई साहब आवाज सुन पा रहे हों, आरती के लिए पधारे। सभी आरती के लिए खड़े हो जाए। बोलिए गोविंद भगवान की जय। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। उसको तीर से बचाए, मेरो छवि बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं।
प्रभु बाके बिहारी आरती श्री हरिदास के प्यारे श्री हरिदास के प्यारे देखी युगल छवि देखी पराम छवि बलि बलि बाके बिहारी आरती बाके बिहारी आरती